नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। राष्ट्रीय साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन होने वाला क्राइम, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंकिंग फ्रॉड जैसे इस तरह के क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है, जो इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो आज हम राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के पोर्टल पर बात करेंगे चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) ने सभी राज्यों को राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर प्राप्त शिकायतों की जांच करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के रूप में उनका पंजीकरण करने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को हर राज्य के एक वेबसाइट बनाया है, www.cybercrime.gov.in www.cybercrime.government.gov.in पर अपने शिकायतों का FIR करने के लिए प्रमुख की मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर पंजीकृत कुल शिकायतों में से केवल 2.5% को ही FIR के रूप में बदला जाता है। मतलब आने वाली प्रति 100 शिकायतों में से सिर्फ 2.5 शिकायत ही FIR के रूप में हो पाती है। MHA के इस निर्देश का उद्देश्य राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से इंटरनेट पर गैर कानूनी सामग्री के निषेध के लिए साइबर क्राइम वॉलंटियर्स के समूह को प्रोत्साहित करना है। गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जो साइबर क्राइम वॉलंटियर हैं, इनको प्रोत्साहित करना है, जिससे वो इंटरनेट पर गैर कानूनी सामग्री को हटा सकें। वेबसाइट के अनुसार अवैध या गैर कानूनी ऑनलाइन सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग और उसे हटाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुविधा के लिए गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करने हेतु साइबर क्राइम वॉलंटियर्स के रूप में पंजीकरण के लिए अच्छे नागरिकों का स्वागत किया जाएगा। मतलब इस वेबसाइट के अनुसार अवैध या गैर कानूनी ऑनलाइन सामग्री की पहचान, इसकी रिपोर्टिंग और उसे हटाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुविधा के लिए और गैर कानूनी सामग्री को चिन्हित करने के लिए साइबर क्राइम वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। इसके लिए अच्छे नागरिकों को हमेशा अच्छे नागरिकों के लिए स्वागत योग्य है। मतलब भर्ती खाली है, इस पर आप भर सकते हैं। गैर कानूनी सामग्री को ऐसे सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्यों की सुरक्षा तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विरुद्ध कार्य करती है तथा यह सांप्रदायिक स्वभाव को बिगाड़ने, सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी, बाल उत्पीड़न से संबंधित होती है। जो गैर कानूनी सामग्री है, जो ऑनलाइन गैर कानूनी सामग्री है, इसमें जो भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करते हैं, मतलब जो भारत की संप्रभुता है और भारत की अखंडता है, मतलब भारत की एकता पर प्रहार करते हैं, भारत की रक्षा पर, राज्यों की सुरक्षा पर और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विरुद्ध। मतलब अगर भारत विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाह रहा है, उसके बावजूद ऐसे कुछ वेबसाइटें जो उस देश के साथ बुरा संबंध बनाना चाहती हैं, तो ये सब गैर कानूनी सामग्री के अंतर्गत आता है। और सांप्रदायिक स्वभाव को बिगाड़ने, बार बार हिंदू मुस्लिम करने का और दंगा फैलाने का, ऐसी चीज़ों को गैर कानूनी सामग्री के रूप में चिन्हित किया गया है। और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी, बाल उत्पीड़न सबसे ज़्यादा मुख्य है। साइबर क्राइम वॉलंटियर्स के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए इच्छुक नागरिक को अपना फोटोग्राफ, नाम और पते का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मतलब जो भी व्यक्ति साइबर क्राइम वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं, उसके लिए अपना फोटोग्राफ, नाम और पता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं पंजीकृत शिकायतों का FIR के रूप में पंजीकृत न होना। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत के बाद से इस पर 2 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन FIR केवल 5000 मामलों की दर्ज की गई है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल 2019 शुरू हुआ, इसकी शुरुआत से इस पर 2 लाख से अधिक शिकायतें आ चुकी है, लेकिन सिर्फ FIR 5000 मामलों पर ही हुआ है। FIR में शिकायतों के रूपांतरण की दर बहुत कम है। मतलब प्रति 100 शिकायतों पर सिर्फ 2.5 FIR हो रहा है, तो इसकी दर बहुत कम है। उदाहरण स्वरूप जुलाई में 30,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, परंतु इनमें से केवल 273 मामले में FIR दर्ज की गई। सिर्फ जुलाई में 30,000 से अधिक शिकायतें आई, लेकिन सिर्फ 273 FIR दर्ज किया गया। वर्ष 2020 में जनवरी से सितंबर तक बाल पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 13,244 थी।
जनवरी से सितंबर तक बाल उत्पीड़न से मतलब बाल पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 13,244 थी। 4 फरवरी 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा राज्यसभा में दी गई सूचना के अनुसार 30 अगस्त 2019 से 30 जनवरी 2020 तक पोर्टल पर 33,152 साइबर क्राइम की घटनाएं दर्ज की गई, जहां संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 790 FIR दर्ज की गई थी। मतलब 33,152 साइबर क्राइम की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसमें से 790 FIR दर्ज किए गए, मतलब इतना कम। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत साइबर अपराधों की संख्या में 63.5% की वृद्धि हुई है। मतलब वर्ष 2019 की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 2018 की तुलना में 63.5% साइबर अपराध बढ़े हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग इंटरनेट पर आ रहे हैं, इसलिए अपराधी भी ज़्यादा इंटरनेट पे ही आ रहे हैं। वर्ष 2019 में वर्ष 2018 के मतलब 2019 में उसके पिछले एक साल के 27,248 मामलों की तुलना में साइबर अपराध के तहत कुल 44,546 मामले दर्ज किए गए हैं। मतलब 2018 में 27,248 मामले थे, लेकिन 2019 में 44,546 मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2019 में साइबर अपराध के 60.4% मामले 44,546 मामलों में से 26,891 धोखाधड़ी से संबंधित हैं। जैसे फ़ोन पे पैसा काट ले रहा है, 3 दिन बाद दे रहा है, और किसी के पास ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है। और उसके बाद 5.1% मामले यौन शोषण से हैं, और 4.2% मामले विवादों से संबंधित मतलब ऑनलाइन विवाद, जिसमें 1874 विवाद संबंधित हैं। इस पोर्टल के माध्यम से केवल दिल्ली में वित्तीय साइबर अपराध के शिकार लोगों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो 155260 नंबर पर या www.cybercrime.gov.in पर घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार शिकायत प्राप्त होने पर नामित पुलिस अधिकारी इस मामले की पुष्टि करने के बाद संबंधित बैंक और वित्तीय मध्यस्थ या भुगतान वॉलेट इत्यादि को साइबर धोखाधड़ी में शामिल धन की अवरुद्ध करने के लिए रिपोर्ट करेगा। मतलब गृह मंत्रालय के अनुसार जो भी पुलिस अधिकारी के पास यह FIR जाएगा या शिकायत जाएगी, वह वित्तीय मध्यस्थ के रूप में जो भी भुगतान वॉलेट, चाहे फ़ोनपे, पेटीएम या कुछ भी, और संबंधित बैंक जिस बैंक से आपका वित्तीय हेरफेर हुआ रहेगा, इसके लिए धन को रोकने के लिए रिपोर्ट करेगा। इस सुविधा के उपयोग से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपना धन प्राप्त करने में और पुलिस को साइबर अपराधी की पहचान करने में मदद मिलेगी तथा उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को 30 अगस्त 2019 को लोगों को एक केंद्रीकृत मंच पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। 30 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सितंबर 2018 में शुरू किए गए पोर्टल का एक पूर्ण संस्करण केवल बाल पोर्नोग्राफी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न संबंधित अपराधों से शिकायत के लिए प्रारंभ किया गया था। यह 2018 में पहले ही किया गया था, लेकिन तब यह सिर्फ बाल पोर्नोग्राफी मतलब 18 वर्ष से कम के बच्चों का पोर्नोग्राफी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न संबंधित अपराधों की शिकायतों को दर्ज किया गया था। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।